बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 10th चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसका हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूलाज समझा देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमने ये 6 फार्मूलाज यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, आपको एंगल्स दिए जाएंगे, उसके आप इस तरह से साइन के अंदर प्लस की फॉर्म में आएंगे या माइनस की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, प्लस की फॉर्म में आएगा तो उससे आपने साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आएगा। ठीक है, और साइन के अंदर नेगेटिव साइन है तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस इसका माइनस और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये देखें, ये सेम चीज़ें रहेंगी साइन वाले के अंदर के, ये साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। फिर कॉस के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के अंदर कॉस के अंदर हमने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और उसके बाद साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमने ये यूज़ किया। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें डिफरेंट होंगी और ये साइन सेम आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस के अंदर ये चीज़ें सेम आएंगी और ये जो साइंस हैं ये डिफरेंट आएंगे। इस तरह से आप ये इस हिंट के साथ आप ये फार्मूलाज याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया टेंजेंट। टेंजेंट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा जब आएगा तो यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ सेम आएगी, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर यहाँ पर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। फिर उसके बाद टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा के अंदर टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, यहाँ पर माइनस था तो माइनस टेंजेंट बीटा ओवर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बीटा। तो ये इजी ट्रिक है कि आप ये फार्मूलाज इजीली याद कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा। तो इसके अंदर हम लोग लगाएंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन अल्फ़ा साइन 180 कॉस थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस कॉस 180 और साइन थीटा। ठीक हो गया, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये देखें साइन 180 आती है हमारे पास 0, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 0 0 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 हमारे पास आती है -1 और साइन थीटा। ठीक हो गया, ये 0 के साथ कैंसिल होकर ख़त्म हो गया और ये बन गया माइनस साइन थीटा जो कि है हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास ये पार्ट 1 प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हम लोग इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस वाले के अंदर हमने पहले कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा लेना है, तो वो आएगा कॉस 180 कॉस थीटा। फिर उसके बाद हमने साइन चेंज करने थे, माइनस और उसके बाद साइन 180 और साइन थीटा। ये देखिए, ये कॉस के अंदर ये प्लस वाली चीज़ है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
फिर हमारे पास कॉस 180 की वैल्यू आती है हमारे पास -1 कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा जो कि है राइट हैंड साइड। हमारे पास ये भी इस तरह से प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट 270 माइनस थीटा, तो इसे हम पहले लेंगे साइन 270 माइनस थीटा ओवर कॉस 270 माइनस थीटा हो गया। अब हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा खोलेंगे ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा खोलेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर ये माइनस का साइन है तो वो भी माइनस आएगा, फिर उसके बाद कॉस 270 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस के अंदर ये सेम चीज़ आएगी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन चेंज हो जाएगा साइन अल्फ़ा 270 है साइन थीटा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन 270 का आंसर आता है -1, देखा -1 इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस 270 हमारे पास आता है 0 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस 270 अगेन 0 आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन 270 आता है -1 इंटू साइन थीटा। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई माइनस कॉस थीटा ओवर ये 0 हो गई, ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये कैंसिल हो गई, फिर उसके बाद ये आता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, बाकी ये कॉस ओवर साइन बन गया कोटेंजेंट थीटा जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कॉस थीटा -180 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाना है। ठीक हो गया। अब हम लोग लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा -180। अब कॉस के अंदर दोनों चीज़ें कॉस की पहले आती हैं, कॉस थीटा कॉस 180, फिर उसके बाद ये साइन इन्वर्ट हो जाएगा प्लस, और उसके बाद साइन थीटा साइन 180। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 180 हमारे पास आती है -1, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू -1 प्लस साइन थीटा और साइन 0 हमारे पास, साइन 180 आती है हमारे पास 0, तो ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगी चीज़, और ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा जो कि आ गई राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वही फॉर्मूला पहले लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे जो कि है कॉस 270 प्लस थीटा। अब इसमें हम कॉस के हैं तो हमने दोनों कॉस वाले चीज़ें लगानी है, कॉस 270 कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन हमने इन्वर्ट कर देना है, माइनस का आ जाएगा, और उसके बाद साइन 270 और साइन थीटा। कॉस 270 हमारे पास आती है 0 इंटू कॉस थीटा माइनस
साइन 270 हमारे पास आती है -1 इंटू साइन थीटा। ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो गई, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उसके बाद बच गया साइन थीटा जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। अब चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो कि है साइन थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा प्लस 270। ये साइन का है तो इसमें हम साइन अल्फ़ा कॉस बीटा लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर उसके बाद साइन सेम ही रहेगा प्लस, और उसके बाद कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन थीटा वैसे ही आ गया, कॉस 270 हमारे पास आती है -0, फिर प्लस कॉस थीटा और साइन 270 आती है -1। ये चीज़ 0 हो गई और यहाँ पर आ गया माइनस कॉस थीटा जो कि इसकी राइट हैंड साइड। अब चलते हैं 7th पार्ट की तरफ, जो कि है टेंजेंट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, इसको हम अगेन साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कर लेंगे, या इससे हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा और प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नीचे माइनस आएगा, टेंजेंट 180 इंटू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 180 की वैल्यू आती है हमारे पास 0, तो आ जाएगा 0 प्लस टेंजेंट थीटा और उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस 0 इंटू टेंजेंट थीटा हो गया। अब 0 के अंदर जब टेंजेंट थीटा आएगा ऐड होगा तो वो रह जाएगा टेंजेंट थीटा, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, नीचे रह जाएगा 1, यानी कि ये बन गया टेंजेंट थीटा ही, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ, जो कि है कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस के अंदर हमने पहले दोनों कॉस के लेने हैं, कॉस 360 कॉस थीटा, फिर हमने साइन इन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद आ जाएगा साइन 360 और साइन थीटा। कॉस 360 हमारे पास आता है 1, तो यह आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 360 हमारे पास आता है 0, 0 इंटू साइन थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा और ये चीज़ हमारे पास हो गई 0, तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट है साइन 15। अब अगर आप ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने हमें हिंट दिया हुआ है कि 15 को हम लोग 45 माइनस 30 कर सकते हैं,
यानी कि जहाँ पर 15 15 आया वहाँ पर हम 45 माइनस 30 करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में, और जहाँ पर साइन 105 कॉस 105 या टेंजेंट 105 आया है उससे हम 60 प्लस 45 कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ा बीटा का हिंट दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन 15 हम लोग बना लेते हैं साइन 45 माइनस 30। ओके, अब इसके अंदर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन अल्फ़ा का माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद आ गया माइनस साइन, ये वाला सेम रहेगा, उसके बाद आएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन 45 साइन 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2। फिर माइनस कॉस 45 की हमारे पास वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बन गया √3/2 √3/2 माइनस 1/2 हम इसे सॉल्व करते हैं। ये बनेगा √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2 अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है कॉस 15। कॉस 15 को हम लोग अगेन लिख लेंगे कॉस 45 माइनस 30। अब यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस है तो हमने दोनों कॉस के साइन लिखने हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर साइन इन्वर्ट कर देना प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। कॉस 45 हमारे पास आती है 1/√2, कॉस 30 आती है √3/2, फिर प्लस साइन 45 आती है 1/√2 और साइन 30 आती है 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे √3/2 प्लस 1/2 ये सॉल्व होके आएगा √3 प्लस 1/2 अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है टेंजेंट 15। टेंजेंट 15 को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट 45 माइनस 30। अब यहाँ पर हम लोग इसे टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर, ये चीज़ प्लस में आ गई, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ गई, फिर टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आती है? टेंजेंट 45 की वैल्यू आती है 1, फिर माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है 1/√3, फिर आ गया 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√3 ओवर 1 प्लस 1/√3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है साइन 105। क्वेश्चन के अंदर हमें हिंट दी गई थी कि 105 को हमने 60 प्लस 45 लिखना है, तो हम लिखेंगे साइन 60 प्लस 45। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म सॉल्व करेंगे। साइन
60 cos 45, फिर उसके बाद प्लस cos 60 और sin 45। अब इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। sin 60 होता है √3/2, cos 45 आती है 1/√2, फिर प्लस cos 60 आती है 1/2 और sin 45 आती है 1/√2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3/2 प्लस 1/2 ये बन गया √3 प्लस 1/2 अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है cos 105। cos 105 को हम लोग लिखेंगे cos 60 प्लस 45। यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, उसमें cos 60 cos 45, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर sin 60 और sin 45। अब इसकी वैल्यूज लिख लेंगे। cos 60 है 1/2, cos 45 है 1/√2, फिर माइनस sin 60 है √3/2 और sin 45 है 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस √3/2 तो ये बन जाएगा 1 माइनस √3/2। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट 105। टेंजेंट 105 को हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट 60 प्लस 45। अब टेंजेंट का फॉर्मूला है टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45, उसके बाद ओवर 1 माइनस, इसके साथ साइन चेंज कर देना है, फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45। अब वैल्यूज लिखेंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 ओवर 1 माइनस √3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व हो गए हैं।